यूके का टूरिस्ट वीज़ा, विजिट वीज़ा, इसकी वीज़ा रेशो कैसी है, इसकी प्रोसेसिंग टाइम कैसी है, डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट क्या है, इस हवाले से हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, स्मार्ट ट्रैवल वीज़ा गाइड चैनल में खुशामदीद। आज हम बात करते हैं यूनाइटेड किंगडम का, इसका जो स्टैंडर्ड विजिटर वीज़ा है, जिसको हम टूरिस्ट वीज़ा या विजिट वीज़ा भी कहते हैं, उस हवाले से हम बात कर रहे हैं कि इसकी वीज़ा रेशो किस तरह की जा रही है और इसकी वीज़ा प्रोसेसिंग टाइम है, इसकी डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट कैसी है। जी हाँ दोस्तों, अगर हम बात करें इसकी वीज़ा रेशो की, तो यूके की जो वीज़ा रेशो पिछले कुछ माह काफ़ी ज़्यादा इसकी ख़राब थी और इसका वीज़े इतने ग्रांट नहीं हो रहे थे इस हवाले से। और अगर हम बात करें इसकी वीज़ा प्रोसेसिंग टाइम की, तो अब वीज़ा प्रोसेसिंग टाइम काफ़ी हद तक बेहतर हुई है, इम्प्रूव हुई है। जी हाँ दोस्तों, वीज़ा प्रोसेसिंग के हवाले से ये है कि पिछले कुछ मंथ इसकी प्रोसेसिंग टाइम 80 डेज, 70 to 80 डेज तक भी पहुंच चुकी थी। कुछ लोगों को 80 डेज, 75 डेज में इसका रिजल्ट्स वगैरह मिले थे, उनका वीज़ा ग्रांट हुआ या नहीं हुआ, ठीक है, इस वाले से। और उसके अलावा अभी रिसेंटली उन्होंने जो इसका एक अर्जेंट बेस पे सुपर प्रायोरिटी सर्विसेज थी, उसको भी सस्पेंड किया है, पास किया है, बिल्कुल ख़त्म तो नहीं किया लेकिन पास किया है, जो कि अनएबल टू गिव द रिजल्ट विद इन 5 डे, जो कि 5 दिन के अंदर से 7 दिन के अंदर अंदर रिजल्ट्स वगैरह वीज़ा देने के कैपेबल नहीं थी। इस वजह से कि वर्कलोड ज़्यादा होने की वजह से वो 5 दिन 7 दिन में रिजल्ट वगैरह नहीं दिए गए। इस वाले से जो इसकी नॉर्मल वीज़ा सर्विसेज है वो चल रही है, जो कि अच्छी तरह इम्प्रूव हुई है कि अब विद इन 35 to 40 डेज के अंदर अंदर वीज़ा ग्रांट हो रहे हैं और वीज़ों के रिजल्ट्स आ रहे हैं। और चूँकि इसके जो नॉर्मल सर्विसेज में लोगों का जो प्रोसेसिंग टाइम है वो इम्प्रूव हुआ है और जिसमें जो वीज़ा रेशो है वो भी इम्प्रूव हुई है। और क्योंकि इसमें वर्कलोड कम होने की वजह से ये दोनों चीज़ें इम्प्रूव हुई हैं। और दूसरे नंबर पे जो दूसरी सर्विसेज है, सुपर प्रायोरिटी सर्विस, उनको भी उन्होंने रिसेंटली सस्पेंड किया है और इसको पास किया हुआ है लेकिन ख़त्म नहीं किया हुआ, जो क्योंकि उसमें आपको 5 दिन से 7 दिन के अंदर अंदर रिजल्ट वगैरह देने होते थे, लेकिन वो ऐसा पॉसिबल नहीं हुआ। जी हाँ दोस्तों, अगर हम बात करें वीज़ा अब रेशो की, अब इसकी वीज़ा रेशो इम्प्रूव हो रही है और वीज़ा प्रोसेसिंग टाइम भी कम हो गया है और विद इन 35 to 40 डेज के अंदर अंदर आपको वीज़े ग्रांट हो रहे हैं। और अगर हम बात करें डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट की दोस्तों, इसमें एक बहुत ही अहम बात हम डिस्कस करने वाले हैं, शेयर करने वाले हैं कि यूके का वीज़ा मिलना इंतहाई आसान भी है और यूके का वीज़ा मिलना मुश्किल भी है। और यूके एक वाहिद कंट्री है, जब आपको वीज़ा ग्रांट करता है या वीज़ा रिजेक्ट करता है तो रिजेक्शन की रीज़न लिखी होती है और रिजेक्शन रीज़न में जो मोर देन 95% चीज़ होती है वो बैंक स्टेटमेंट की बेस पे होती है। जी हाँ दोस्तों, अगर आपकी बैंक स्टेटमेंट अच्छी है, आपने कंडीशनल और बैंक स्टेटमेंट को इम्प्रूव किया है, मेंटेन किया है, आपके पास डाउटफुल और जिसे कहते हैं डाउटफुल ट्रांजैक्शन नहीं है, आपके पास सारी मनी ट्रेल्स मौजूद है, तो आप वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, जो मोर देन 95% जो वीज़ा रिजेक्शन है वो बैंक स्टेटमेंट की बेस पे होती है, जो आपकी मनी ट्रेल्स वगैरह आपकी टैक्स रिटर्न से वगैरह से मैच नहीं कर रही होती, कंट्राडिक्शन होती है। इस वजह से वो मेंशन करते हैं कि आपको वीज़ा रिजेक्शन में कि आपको इस वजह से हमने रिजेक्ट किया है। और जो वजूहात होती हैं, जो रीज़न है होती हैं, जो लॉजिक होती हैं, मोस्टली वो 95% आपकी बैंक स्टेटमेंट में ही होती हैं और बैंक स्टेटमेंट की ही होती हैं। उस पर मेंशन किया होता है कि हमने आपको इस ट्रांजैक्शन या इस मनी ट्रेल की वजह से हम आपसे सेटिस्फाई नहीं, आप इसका हमें अपील में बता सकते हैं, इसको जस्टिफाई करें। जी हाँ दोस्तों, अगर आपकी सैलरी अच्छी है, आपके स्ट्रॉन्ग टाइज हैं, आपकी लिटिल बिट ट्रैवल हिस्ट्री मौजूद है, इन सब चीज़ों से हटके अगर आपका बैंक अकाउंट मेंटेन है, उसमें सस्पेक्टेड या डाउटफुल ट्रांजैक्शन नहीं है और उसकी मनी ट्रेल वाज़ेह है और आपके जो बैंक स्टेटमेंट है, अगर आप बिजनेसमैन है, उसकी टैक्स रिटर्न या ITRs वगैरह से मैच कर रही हैं, कंट्राडिक्शन नहीं है, तो आपको वीज़ा यूके का वीज़ा मस्ट ग्रांट हो सकता है। आप यूके का वीज़ा ज़रूर अप्लाई करें क्योंकि इसकी वीज़ा रेशो इम्प्रूव हुई है और इसकी वीज़ा प्रोसेसिंग टाइम भी इसमें बेटर हुआ है, कम हुआ है एज़ कम्पेयर टू लास्ट 3 to 4 मंथ। और दूसरे नंबर पे अगर हम बात करें डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट की, डेफिनेट जैसे कि बाकी कंट्रीज़ वगैरह में, शेंजन स्टेट या दूसरी कंट्रीज़ वगैरह में इसकी डॉक्यूमेंटेशन है, वही आपके पास वैलिड पासपोर्ट, ID कार्ड, पिक्चर्स होनी चाहिए। अगर आप कारोबारी बंदे हैं, आपके पास फाइलर हो, NTN वगैरह चैम्बर का कार्ड हो और आपकी बैंक स्टेटमेंट वेल मेंटेन हो। अब जैसा कि हमने अभी रिपीट कर रहे हैं, बताया कि ये बैंक स्टेटमेंट की बेस पे ही वीज़ा ग्रांट होता है और ये वाहिद कंट्री है जो वीज़ा रिफ्यूज़ करता है। उसकी रीज़न भी और लॉजिक
लॉजिक भी बताता है कि हमने वीज़ा रिफ्यूज़ किया है, इस वजह से किया है। और 95% जो वीज़ा रिफ्यूज़ होता है वो बैंक स्टेटमेंट की बेस पे ही होता है। आपकी बैंक स्टेटमेंट अगर वेल मैनेज्ड है, मेंटेन है, इसमें सस्पेक्टेड डाउटफुल ट्रांजैक्शन नहीं है, हर चीज़ की मनी ट्रेल मौजूद है और आपकी जो ITRs वगैरह उससे मैच हो रही हैं, कंट्राडिक्ट नहीं होती, तो आप ज़रूर वीज़ा अप्लाई करें, आपको UK का वीज़ा ज़रूर मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, और बाकी अगर आप सैलरीड पर्सन हैं तो आपके पास सैलरी स्लिप होनी चाहिए, NOC होना चाहिए, एम्प्लॉयमेंट लेटर्स वगैरह, और इसके अलावा बाकी जितना भी आपका रिकॉर्ड है, प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग हो, वो आपको प्रोवाइड करना होता है। और इसमें ये है कि इसके सारा प्रोसेसिंग ऑनलाइन होती है। 100 स्टैंडर्ड विजिटर वीज़ा जिसे कहते हैं, विजिटर वीज़ा, टूरिस्ट वीज़ा, इसकी 100 पाउंड फीस होती है और सिंगल एंट्री होता है और वो आपको 6 माह तक ग्रांट होता है। जी हाँ दोस्तों, 6 माह तक वीज़ा आपको फर्स्ट टाइम पहली दफ़ा आपको ग्रांट होता है। आप इस वीज़े के अगर आपने इसकी डॉक्यूमेंटेशन या आपकी प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग है। जी हाँ दोस्तों, यही वो सारी इन्फॉर्मेशन थी जो हमने आपको रिसेंटली जो लेटेस्ट अभी शेयर की हैं। मज़ीद इस तरह की इन्फॉर्मेशन के लिए काइंडली हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। और इस तरह अगर आप किसी